हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को सामान्य हिंदी उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे जाएंगे क्वेश्चन उनके बारे में बताऊंगा। देखिए, जो परीक्षा 11 फरवरी को होनी थी वो 18 फरवरी कर दी गई है। अभी कोई इसके बारे में कोई निश्चित डेट नहीं आई है। 18 फरवरी को भी हो सकता है, अगर 18 को नहीं हुआ तो इसकी डेट आगे भी जा सकती है। तो हम आप लोगों को क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तो क्या है, मैंने गांव जाना है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है मैं गांव जाना है, दूसरा दिया मुझे गांव जाना है, तीसरा है मेरे को गांव जाना है और चौथा है मेरे को गांव जाना है। तो इसमें सही ऑप्शन है नंबर बी, दूसरा, मुझे गांव जाना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है कि छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन है नंबर 4, वर्ण। पहला दिया गया है व्यंजन, दूसरा चरण, तीसरा मात्रा और सही ऑप्शन है वो है वर्ण। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। लोहा मारना। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला है मूर्ख बनाना, दूसरा है प्रभाव मानना, तीसरा है हार मानना और चौथा है लाभ होना। तो इसका सही ऑप्शन होगा नंबर बी, प्रभाव मानना। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। रसों का राजा किस रस को माना जाता है कि रसों का राजा किस रस को माना जाता है। तो पहला है करुण रस, दूसरा है श्रृंगार रस, तीसरा है वीर रस और चौथा है हास्य रस। तो इसमें सही ऑप्शन है श्रृंगार रस। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। आप इस किताब को पढ़े हैं। तो इसका सही ऑप्शन देखना है, इसमें सही ऑप्शन कौन सा है। तो क्रमवाचित दिया गया है। तो इसमें इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है, दूसरा है क्या आपने इस किताब को पढ़ा है, तीसरा है यह किताब आपके द्वारा पढ़ी गई है और चौथा दिया आपने यह किताब पढ़ी है। तो इसमें सही ऑप्शन है वो है पहला, इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। किसी के द्वारा कहे गए वचन का ज्यों का त्यों किसी के द्वारा कहे गए वचन का ज्यों का त्यों लिखने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो पहला है योजक और दूसरा है उद्धरण, तीसरा है अल्प विराम और चौथा है अर्धविराम। तो इसमें सही ऑप्शन है अर्धविराम। और क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 20वां देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए सही समास वाला विकल्प पहचानिए। चंद्रशेखर। तो पहला दिया है चंद्र है शिखर पर जिसके, नंबर बी है चंद्र है जिसका नाम, नंबर सी है चंद्र के समान है जो और चौथा है चंद्र के जैसा है जो। तो इसका सही ऑप्शन है ए, चंद्र है शिखर पर जिसके। ये है। एक से क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। कौन सा है देखते हैं। विकल्प है जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो, उत्साही, उद्यमी, हतोत्साहित, जिज्ञासु। तो इस कौन सा क्वेश्चन नंबर है 121 देखो, दोबारा सही से देखो। उत्साही, उद्यमी, हितोत्साहित और है जिज्ञासु। इसका सही ऑप्शन है सी, हतोत्साहित। ये है हतोत्साहित। 122 क्वेश्चन देखते हैं। आइए,
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनिए। जलज, जिसका है देखिए, पहला है जहाज, दूसरा है मछली और तीसरा है चतुर और चौथा है हाथी। तो इसका सही ऑप्शन है बी, मछली। क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनिए। पहला जहाज, दूसरा मछली, तीसरा चतुर और चौथा हाथी। तो इसका सही ऑप्शन है बी, मछली। क्वेश्चन नंबर 123 क्या दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करो जो निम्न वाक्य का पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य बताता है। तो बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने लग गए। बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने लग गए। तो पहला आंसर क्या है, बच्चे गृह कार्य किए बिना खेलने लग गए। ये तो हो नहीं सकता है। नंबर दूसरा है, बच्चे गृह कार्य के बिना खेलने लग गए। बच्चे गृह कार्य के बिना खेलने लग गए, ये भी नहीं हो सकता है। देखते हैं तीसरा, बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे। बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे, ये तो सही है। चौथा देखते हैं, बच्चों ने गृह कार्य किया और खेलने लग गए। नहीं, सी ऑप्शन इसका सही है। बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे, जब बच्चों का गृह कार्य पूरा हो गया और वो खेलने लगे। तीसरा क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। हे प्रभु रक्षा कीजिए, हे प्रभु रक्षा कीजिए। तो क्या है, संबोधन कारक। नंबर बी, अधिकरण कारक। नंबर सी, संबंध कारक। नंबर चौथा है कर्म कारक। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है, ए, संबोधन कारक। क्वेश्चन कह रहा है हे प्रभु रक्षा कीजिए, संबोधन कारक है। 125 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार परिवर्तन वाला सही विकल्प है। बच्चों ने खेला भविष्यकाल। अच्छा, देखते हैं अंतर इसमें कौन सा सही है। बच्चे खेल चुके, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल चुके होंगे, बच्चे खेलेंगे। तो इसका सही ऑप्शन है नंबर डी, बच्चे खेलेंगे। यानी क्या बोल रहा है, बच्चों ने खेल लिया, ये लगा भविष्य काल, तो भविष्य में काल तो होगा ना, बच्चे खेलेंगे। तो इसका सही ऑप्शन है डी, बच्चे खेलेंगे। और इसका कौन सा था, संबोधन कारक। 126वां देखते हैं,